अरबों रुपयों का जुआ खेला जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और इंडिया जो है वो दुनिया भर में सरे फहरिस्त है। किस तरह से बुकिए वहां पर बैठकर ये जुआ खेलते हैं। जहां तक इंडिया की बात है, आईसीसी की लॉबी 95% पैसा वो लगाते हैं, आईसीसी को चलाते हैं। आईपीएल जुआ लीग, जुट्टाला लीग जो इंडिया में हो रही है, जुट्टाला लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब तरीन लीग है, उसका उनका कोई मुकाबला नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट की वैल्यू और जो एक बायलैटरल सीरीज का जो एक स्टैंडर्ड और एक जो उसका एक ग्रेस है, वो तो बड़ी सख्त मुतासिर हो रही है। इसका क्या हाल है? जा पूछ क्या दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जुआ जो हो रहा है वो भारत की होने वाली जो लीग है, भारत प्रीमियर लीग जो है, इंडिया प्रीमियर लीग, उसमें हो रहा है। आईपीएल है जो दो नंबर 1, एक तो मैच फिक्सिंग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में प्रीमियर लीग जो हो रही है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। मजे वाली बात है कि मैंने इन सेट्स को चेक किया, तमाम साइडों को चेक किया, तो एक भी जो बेट है वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग पे नहीं लगी। इसका मतलब है पाकिस्तान प्रीमियर लीग बिल्कुल क्लियर और साफ है। यहाँ सबसे ज्यादा बैटिंग होती है, जुआ होती है। हेलो दोस्तों, जैसे ही भारत में आईपीएल शुरू हो जाता है वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया में बौखलाहट चालू हो जाती है। जलने लग जाते हैं वहाँ के लोग, वहाँ की मीडिया अलग अलग बातें करने लग जाते हैं कि वहाँ पर आईपीएल में जुआ और फिक्सिंग होती है बड़े पैमाने में। मतलब ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि फिक्सिंग की जो जड़ है वो पाकिस्तानी है। इतने प्लेयर पकड़े गए तुम्हारे पाकिस्तानी, गिनाते गिनाते थक जाएंगे लोग कि कितने प्लेयर तुम्हारे फिक्सिंग में पकड़े गए। फिर भी दूसरी टीमों के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि यहाँ पर आईपीएल में फिक्सिंग होती है, जुआ होता है। पीएसएल बेटर है आईपीएल से कि पीएसएल में कोई जुआ नहीं होता, कोई फिक्सिंग नहीं होती। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो जुआ और फिक्सिंग के लिए भी पैसे चाहिए, उसके लिए भी औकात चाहिए, जो पाकिस्तानी और पीएसएल के पास नहीं है। और दूसरा, अभी आईपीएल 2024 का आधा सीजन भी नहीं हुआ, इतनी व्यूअरशिप आ चुकी है कि भाई पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। क्राउड का हर जगह सपोर्ट मिल रहा है, हर ग्राउंड में जहाँ भी मैच हो रहा है क्राउड पूरी तरह से आ रहा है, पूरी तरह से फुल पैक है। और इस बार आईपीएल जब खत्म होगा इतना प्रॉफिट आएगा कि सारे रिकॉर्ड टूट चुके होंगे और इनकी जलन और बढ़ चुकी होगी पाकिस्तानियों की। जो इनके प्लेयर है, इनको आईपीएल में खेलने के लिए नहीं मिलता, इसलिए ऐसे ऐसे बयान देते हैं। अगर इन्हें आईपीएल खिला ले, देखना कितनी अच्छी तारीफ करेंगे भारत की। इनको ये नहीं पता कि आजकल के टाइम में फिक्सिंग नहीं होती है आईपीएल में। भाई अगर फिक्सिंग में पकड़े गए तो कितना बड़ा जुर्माना होगा, जेल भी हो सकती है। पर पैसे ही इतने मिलते हैं आईपीएल में, फिक्सिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनको अपने प्लेयर को देखना चाहिए कि वो हर बार फिक्सिंग में फंसते हैं। इनका इतिहास भी देख लेना, पूरा फिक्सिंग के ऊपर ही रहा है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। अरबों रुपयों का जुआ खेला जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और इंडिया जो है वो दुनिया भर में सरे फहरिस्त है। किस तरह से बुकिए वहां पर बैठकर ये जुआ खेलते हैं। और टेलीफोन का तरीका तो पुराना हो गया, बताया जा रहा है कि वेबसाइट्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं और इंटरनेट के थ्रू भी अब जुआ जो है, बुकिए जो है वो सरगर्म हो गया। लेकिन रिया, ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जहां पे एफएटीएफ वाले देख रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन वहां पे पता नहीं क्यों उनकी नजर से ये चीज ओझल है कि सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग जो है जुए में हो रही है। और ये जुए की जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इसमें भारत ये सरे फहरिस्त है। और इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जुआ जो हो रहा है वो भारत की होने वाली जो लीग है, भारत प्रीमियर लीग जो है, इंडिया प्रीमियर लीग, उसमें हो रहा है। कितने इतने करोड़ डॉलर लग गए, इतने लाख डॉलर लग गए, इतना पैसा लग गया, इतनी इंडियन रकम लग गई। फिर उसके बाद ये सारा जो रकम है ये बकायदा इंडिया भारत जाती है। भारत में लेन देन होता है ज्यादा, और भारत में जो लोग इसका लेन देन कर रहे हैं उसमें भारत के दो बड़े मारूफ आदमी है। और इन दोनों का मैं आपको बताऊं, दोनों का तल्लक भारत की एक एजेंसी से भी है। इसमें से एक का नाम दिलीप है, दूसरे का नाम सोटी है। दिलीप और सोटी, और दिलीप और सोटी के पाकिस्तान के अंदर भी रूट्स है। पाकिस्तान के अंदर भी बकायदा कुछ माफिया के लोग ऐसे हैं जो इंटरनेशनल जुआ माफिया के साथ मिले होते हैं। इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों को। देखें, ये जो भारत के साथ मिलकर ये जो लोग मैंने नाम लिए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, क्या किस तरह मुमकिन है, बल्कि नामुमकिन नहीं है, ये चीज मुमकिन चीज है। तो हो सकता है कि भारत से उन्हें कहा जाए, यही सोटी और दिलीप उन्हें कहे कि आप पाकिस्तान में फलां बंदे को इतने पैसे दे दी। वो शख्स दहशतगर्द भी हो सकता है, वो 10 दहशतगर्दों का सूरतकार भी हो सकता है, वो शख्स जो है पाकिस्तान के अंदर कालाधन तंजीमों को फंडिंग करने वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी इसके जरिए ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, बल्कि इसके जरिए बासानी दहशतगर्दों के सहूलतकारों को रकूम भी पहुंच सकती है। इनको सब चेक किया जाए, ये साइट किस तरह बन गई, इस साइट को बनाने की इजाजत किसने दी, इन साइट्स के लिंक कहां पे हैं। अगर ये चीज चेक कर ली जाए तो पाकिस्तान के अंदर से ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का हाथ में हो जाएगा, बल्कि दहशतगर्दों को जो फंडिंग हो रही है उसके हवाले से भी एक्शन हो सकता है। अब ये आप गौर करेंगे तो ये तमाम जगहों पे अगर इनको चेक किया जाए तो आपको भारत की बहुत से खिलाड़ी, भारत क्रिकेट बोर्ड के बहुत से लोग इसमें मुलव्वस नजर आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में प्रीमियर लीग जो हो रही है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। मजे वाली बात है कि मैंने इन सेट्स को चेक किया, तमाम साइडों को चेक किया, तो एक भी जो बेट है वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग पे नहीं लगी। इसका मतलब है
में पाकिस्तान प्रीमियर लीग बिल्कुल क्लियर और साफ है। इंडिया की बात है, आईसीसी की लॉबी 95% पैसा वो लगाते हैं, आईसीसी को चलाते हैं। आईपीएल जुआ लीग, जुट्टाला लीग जो इंडिया में हो रही है, जुट्टाला लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब तरीन लीग है, उसका उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो उनको क्या तकलीफ है, उनको क्या ऐसी है जिस तरह के वो चाहते हैं। जुआ यकीनी तौर पर होता है, इसमें कोई दौर नहीं है। जहाँ मैचेस होते हैं, जहाँ इंडिया मैच हो गए, तो दुनिया में सबसे ज्यादा बैटिंग होती है, जुआ होती है, डंके की चोट भी होती है। मगर उन्होंने तो श्रीलंका को खरीद लिया, उन्होंने तो अफगानिस्तान को खरीद लिया। तो इससे अंदाजा लगा लें उनके दिल में, उनकी नीयत में कितना खोट है। 2009 में उन्होंने क्रिकेट को डैमेज किया, पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर पड़ान नहीं चढ़ने दी। कभी वो वक्त आएगा कि इजारादारी भारत की खत्म होगी? आना चाहिए पाकिस्तान को, आईसीसी में लॉबी बनाना चाहिए, बस यहाँ पर सबको एक होना चाहिए। पाकिस्तान की बात जब आ जाए तो पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है, सबको पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। और ये यकीनी तौर पर इंडिया की दोहरी पॉलिसी है। इंडिया तो चाहता ही नहीं, अगर इंडिया में हमारे प्लेयर चाह के खेले आईपीएल तो उनके प्लेयरों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आज मुझे बताइए, दुनिया में हमारे 3 प्लेयर वर्ल्ड रैंकिंग में, बाबर की बात करूं, शाहीन की बात करूं, रिजवान की बात करूं या फकर की बात करूं, उनके कितने प्लेयर स्ट्राइक हो रहा है? कोहली के अलावा कौन सा प्लेयर वर्ल्ड रैंकिंग? मगर वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं आईसीसी को, वजह यह है कि इंडिया का असर और रसूख आईसीसी के अंदर इतना है कि वो अपने फैसले बनवा लेता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग और आईपीएल का कहीं पर कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। ये तो सो कॉल्ड लीग है, आईपीएल है जो दो नंबर 1 एक तो मैच फिक्सिंग, नंबर 2 आप 18% की बात करें, 18-20% की बात भी होती है कि हम 20% भी खर्च करें, लेकिन आप ये भी तो देखें जरा कि वो 20% देते कब हैं। वो अगली आईपीएल आ रही होती है तो उनकी लास्ट किस्त जा रही होती है प्लेयर्स की, जबकि पीएसएल में, पाकिस्तान सुपर लीग में आपको एडवांस में बहुत सारी पेमेंट है वो कर दी जाती है। बाद का तो 50% तक भी एडवांस पेमेंट प्लेयर्स को मिल जाती है। आईपीएल के अंदर ना एक इश्यूज नहीं, बहुत सारे इश्यूज हैं। मेरा ख्याल है कि आईपीएल में तो जो गरीब टाइप प्लेयर हैं, मतलब बेचारे छोटी कंट्रीज से, मतलब अफगान प्लेयर्स हैं, मैं देख रहा था नवीन उल हक हो गए, गुरबाज हो गए, यार ये टोटल 50-50 लाख में खेल रहे हैं। और उसी टीम में रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव 16 करोड़, 17 करोड़, 18 करोड़। उन्होंने एक एम्पायर जो बनाई है अपने प्लेयर्स के लिए, या जैसे ताबिश ने ये बात की है, जो उन्होंने एक चीज, एक सर्कल क्रिएट किया अपने, कोई हमें छेड़ नहीं सके।